नाजरीन, आज हम एक ऐसी मखलूक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही इंसान के दिल में खौफ पैदा हो जाता है। ये वो मखलूक है जिसने तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला की नाफरमानी की और क़यामत तक इंसानों को गुमराह करने का वादा कर लिया। इस मखलूक का नाम है इब्लीस। कुरान के मुताबिक इब्लीस फरिश्ता नहीं था, बल्कि वो जिन्नात में से था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इबादत करने वाला था। उसकी इबादत और इताअत की वजह से उसे फरिश्तों के साथ रहने का मकाम मिल गया था। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने पहली इंसान मखलूक को पैदा करने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने मिट्टी से एक इंसान बनाया जिसका नाम रखा गया आदम। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और उनको एक ख़ास मकाम दिया। फिर अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने फ़ौरन अल्लाह का हुक्म मान लिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया। लेकिन वहाँ एक मखलूक ऐसी थी जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो था इब्लीस। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा, जब मैंने हुक्म दिया तो तुमने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस ने तकब्बुर से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। यही तकब्बुर उसकी तबाही की वजह बन गया। अल्लाह ताला को इब्लीस का गुरूर और नाफरमानी पसंद ना आई, चुनाचे अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और जन्नत से निकाल दिया। जब इब्लीस को मालूम हुआ कि अब वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो चुका है, तो उसने अल्लाह ताला से एक अजीब दरख्वास्त की। उसने कहा, ए अल्लाह, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दी जाए। अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक मोहलत दे दी। इसके बाद इब्लीस ने एक खतरनाक कसम खाई। उसने कहा, मैं इंसानों के सीधे रास्ते पर बैठूंगा और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करूंगा। मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊंगा और ज्यादातर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाऊंगा। तब से इब्लीस और उसके साथी शैतान इंसानों को गुनाह और बुराई की तरफ बुलाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इब्लीस किसी इंसान को जबरदस्ती गुनाह नहीं करवाता, वो सिर्फ वसवसे डालता है। असल फैसला इंसान खुद करता है। जो लोग अल्लाह को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और नेक आमाल करते हैं, इब्लीस उन पर ज्यादा असर नहीं डाल सकता। इसीलिए इस्लाम में हमेशा ये तालीम दी गई है कि जब भी शैतान का वसवसा आए तो इंसान फौरन कहे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। क़यामत के दिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इब्लीस खुद इंसानों से कहेगा कि मैंने तुम्हें सिर्फ बुलाया था, तुमने खुद मेरी बात मानी, लिहाजा आज मुझे मलामत न करो बल्कि खुद को मलामत करो। नाजरीन, इब्लीस की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये सबक है तकब्बुर से बचने का, क्योंकि इब्लीस की हजारों साल की इबादत एक लम्हे के गुरूर की वजह से ज़ाया हो गई। लिहाजा हमें हमेशा आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, अल्लाह के हुक्म को मानना चाहिए और शैतान के वसवसों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इब्लीस के फरेब से महफूज रखे।